सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टुडे। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में, सेल के अंदर के, दैट इज द सेल ऑर्गेनेली। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में काफी टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके पहले उनको देखिए, फिर आगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़िएगा। तो बात करते हैं कि व्हाट इज सेल। ये हम पहले भी जान चुके हैं कि सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट आती है आईसीएससी में क्लास 10th के लिए। आपको समझना जरूरी है अगर आप आईसीएससी के बच्चे हैं। आते हैं व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर गोइंग थ्रू दैट कितने टाइप के सेल्स होते हैं, लार्ज, स्मॉलेस्ट एंड एक्सेट्रा, वी हैव ऑलरेडी स्टडी। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है हमारी लास्ट, तो अभी जाइए नीचे और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आते हैं जो मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है। हम अभी तक यहाँ पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, जो इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। और सबसे अंदर जो इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है न्यूक्लियस। ये तीन पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये आ रहा है जो साइटोप्लाज्म होता है। इसमें हम देखते हैं कई सारे छोटे 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 ऑर्गेनलीज घूम रहे हैं, कह सकते हैं छोटे छोटे ऑर्गन्स घूम रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में। तो हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है सेल का, सेल ऑर्गेनलीज है। दीज आर द स्मॉल structures which are present inside the cell and helping in the various activities and the functions of the cell. स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, वैक्यूल्स एंड ग्रैन्यूल्स। ये सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। कोई कह सकता है सुसाइडल बैग्स है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा है, कोई प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, कोई सिर्फ खाली वैक्यूल्स और फेस मटेरियल के लिए है। अलग अलग सबके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, और सबके हमें जो तीन चीजें सबसे पढ़नी है वो होना चाहिए: स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो आपको हर टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ना है। आते हैं पहले, सबसे पहले जो आपका पॉइंट आता है क्या है, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट है हमारे सेल का। ये हमारा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, पहला इसका हम जानेंगे कि ये होता कहाँ पे है। ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जस्ट अटैच आसपास हम देखेंगे ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली फोल्डेड लाइक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हियर, एंड जो कि न्यूक्लियस के आसपास ही आपको कवर्ड एरिया में दिख रहे होंगे। ये क्या कर रहे होंगे, इनका मेन काम ये होता है कि ये हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन लाइक सिस्टम में हेल्प करते हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक इज अ वेरी ह्यूज कह सकते हैं एरिया है, बट इसको हम एक क्लास में नहीं पढ़ सकते हैं। बट इट इज बीइंग हम लोग देखें क्लास 6, 7, 8 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सेल पहली बार हमने वहां पढ़ा था, बट क्या है, धीरे धीरे इनके नए नए फंक्शंस, नई नई टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं कि जिससे आप इसको समझने में इजीली हो जाए आपको आगे क्या है। जो व्हाट क्लास 10th डिमांड्स हियर फ्रॉम यू इज ओनली दिस मच, कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना जो कंटेंट है वो पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या नहीं होता है। क्या होता है कि जब हमारा, आपको पता होगा, राइबोसोम होता है। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम इज अ स्ट्रक्चर, इज अ सैक लाइक बॉडीज होती हैं छोटी छोटी, जो कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, दे ओरिजिनेट इन द न्यूक्लियस। दे ओरिजिनेट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ओरिजिनेट होती है राइबोसोम। ये यहाँ से कैरी होके आके ईआर में आके चिपक जाती है। देख रहे हैं आप, छोटी छोटी बॉल्स हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देख रहे हैं छोटे छोटे ये जो बॉल्स हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम्स है।
ये अटैच्ड है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरीके से फोल्डेड मेम्ब्रेन है ईआर, जो क्या कर रहा है, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एक्सेप्ट द बैक्टीरियल सेल। बस बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है, इट इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, रेस्ट इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल हम देखते हैं कि ईआर पाया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से फोल्डेड मेम्ब्रेन है, फोल्डेड मेम्ब्रेन की तरह आप देखेंगे इसको, ऐसे 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 होता है, ठीक है, और फोल्डेड फॉर्म में है। और साथ में क्या कर रहा है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स की हेल्प कर रहा है। जो राइबोसोम यहाँ से निकल रहा है वो ईआर में जाके चिपक भी रहा है, और कुछ राइबोसोम हम देखते हैं इन दी साइटोप्लाज्म आपको टहलता घूमता फिरता भी दिख जाएगा। ठीक है, अब जिस जिस जगह पे ईआर के ये आपका जो राइबोसोम है ये जाके स्टिक हो गया, ठीक है, आप कह सकते हो अटैच हो गया, तो वो जो ईआर कहा जाने लगा वो कहा जाने लगा रफ ईआर, दैट इज कॉल्ड एज रफ ईआर। और जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पार्ट में जहाँ पे ईआर कतई अटैच नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, सरफेस इज वेरी स्मूथ, तो दैट इज कॉल्ड दी स्मूथ ईआर। हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट ईआर इज ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली इट इज द रफ ईआर and the smooth ER. It contains ribosome attached to its surface and actually hence rough in nature. That's why it's called rough ER. And here it is smooth ER, which is actually smooth because it does not contain any of the ribosome. ये आपका एक basic structure हो गया ER का जो आप लिख सकते हैं, and it is completely right. It helps in the transportation of important material throughout the cell. Cell के पास तक जाने में पूरा help करता है आपका ये, क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। राइबोसोम हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी करता है, हेल्प्स इन हेल्प्स इन प्रोडक्शन और यू कैन से सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन of, I think it's not visible, sorry, I forget everything. Ribosomes helps in protein synthesis ठीक है, आई होप इट इज विजिबल नाउ। ये एक साइट है जहां पे प्रोटीन बनता है। राइबोसोम एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, ये ओरिजिनेट यहाँ न्यूक्लियस से करते हैं और निकल के बाहर जाके निकल जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनेशन साइट ऑफ राइबोसोम क्या है, दे ओरिजिनेट एट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ओरिजिनेट करते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द लाइक साइट फ्रॉम वेयर द राइबोसोम्स आर फॉर्म, दैट इज द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम डैश डैश डैश। ठीक है, आप समझ जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है गोल्जी बॉडीज और दी गोल्जी एपरेटस। इसको गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जस्ट हम देखेंगे ईआर के थोड़ा आगे आपको मिल जाएंगे, ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखेंगे। ठीक है, दे हेल्प इन द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड्स। जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाया, जो प्रोटीन आपको अवेलेबल हुआ, लिपिड्स बनाए वहां पे हम देख रहे हैं ईआर के पास से, उन्होंने क्या किया, वो ट्रांसपोर्ट किया, गोल्जी एपरेटस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो पूरे में। और कहां तक जा रहा है, थ्रू आउट द सेल, इट इज ट्रेवलिंग थ्रू आउट द सेल। ये हमारा गोल्जी एपरेटस उसे कैरी कर रहा है। दूसरा काम ये कर रहा है, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन, विच मींस कि क्या हो रहा है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन में उसने क्या अटैच कर दिया, कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया और क्या बना दिया, ग्लाइको प्रोटीन बना दिया। ऐसे ही जो लिपिड्स थे उसको भी मॉडिफाई उसने कर दिया, कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दिया और ग्लाइकोलिपिड्स बना दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन का काम भी कर रहा है एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो दो टू फंक्शंस अगर हम बात करें इसके, ये जो मेन आए वो क्या आए, इट इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन, sorry, modification I'm writing, and modification
Okay, again I am writing only that, right? Chalo, it's okay. I'm writing here now. Trans two functions are, that is the यहाँ लिख देते हैं. पहला function is, that is the uh, transportation, and the second one is modification. ये दो functions इनके हैं. किसके? modification, transportation ये किसका करते हैं? प्रोटीन का एंड लिपिड्स का. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ये दो फंक्शंस इनके करते हैं. यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि जो लाइजोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उनके बारे में, उनका ओरिजिनेशन साइट भी क्या है? गोल्जी एपरेटस है. लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड हियर. आई होप इट इज क्लियर नाउ. फॉर्मेशन साइट ऑफ लाइजोसोम्स. इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक्स के बारे में. यहाँ तक कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको सारी चीजें समझ में आई हो और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव मी अ लाइक हियर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, जिससे आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए ला सकूं और आपको हेल्प कर सकूं आपके एग्जाम्स के लिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे ट्यून्ड विद अस.